सीजीआई गवाई साहब के ऊपर जब जूता फेंका गया तो पूरे देश में चर्चा हुई, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह चर्चा हुई। कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं, जो गवाई साहब ने बोला वो सही बोला, कुछ लोग कह रहे हैं गवाई साहब ने गलत बोला। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसके ऊपर कंटेम्प्ट की सुनवाई भी होगी। लेकिन इस पूरे विवाद में उस कानून पे चर्चा नहीं हुई जिसका सीजीआई गवाई साहब ने हवाला दिया, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में कुछ कहा था। वो पीआईएल डिसमिस करते समय उन्होंने कानून का नाम लिया था, उसको कहते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट सही है कि गलत है, इसके ऊपर आज तक न संसद में चर्चा हुई, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हुई, न प्रिंट मीडिया में हुई, न सोशल मीडिया में। भारत का संविधान का आर्टिकल 49 ये कहता है कि भारत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थान है, पूजा स्थल है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार। तो इसका मतलब ये हुआ, आर्टिकल 49 के स्पिरिट में केंद्र सरकार को, केंद्र की सरकार ने न भारतीय धरोहर संहिता बनाई, न भारतीय धरोहर आयोग बनाया। केंद्र सरकार ने 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बना दी। भारत के धार्मिक स्थानों को प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि मुगलों को और अंग्रेजों के जो स्थान थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया, उनको प्रिजर्व कर दिया। उदाहरण के लिए औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार को एंशिएंट मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में एक बाकायदा सर्वे करा के उसको रिस्टोर करके प्रिजर्व करने की बजाय जो स्थिति थी उसी को ही एंशिएंट मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। तो वही हुआ था खजुराहो वाले केस में, जब गवई साहब ने बोला था कि वो जो स्थान है वो एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट से प्रोटेक्टेड है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून ने उसको प्रोटेक्ट किया। तरीका यह था, मूर्ति तोड़ी गई थी भगवान विष्णु की, सरकार की ड्यूटी थी उस मूर्ति को रिस्टोर करते, मूर्ति को पुनः स्थापित करते और फिर एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट डिक्लेयर करते।